Hello students, today we will discuss on the topic digestion in grass eating animals. घास खाने वाले जानवरों में डाइजेशन किस प्रकार से होता है, आज हम इस पे डिस्कस करेंगे। आपने देखा होगा जो काऊ या बफेलो होते हैं ये कंटिन्यूसली अपने मुंह को चलाते रहते हैं। ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो भी ग्रास खाते हैं उसको तुरंत ही निगल जाते हैं। इनके स्टमक में एक पार्ट पाया जाता है जिसे बोला जाता है रुमेन, जहाँ पे ये जाके स्टोर्ड हो जाता है। रुमेन, अ पार्ट ऑफ स्टमक इन रुमिनेंट्स वेयर क्विकली swallowed ग्रास इज स्टोर्ड इज कॉल्ड रुमेन। जो भी वो घास खाते हैं उसको वो डायरेक्टली निगल जाते हैं और वो जाके स्टोर कहाँ होता है, प्लेस जिसे हम क्या बोलते हैं, रुमेन। कट, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड कट। अब क्या होता है, जो रुमेन होता है उसमें जब वो ग्रास पहुंच जाता है तो वहाँ पे सर्टेन बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। जो ग्रास में हम जानते हैं कि सेलुलोज की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। तो उसे डाइजेस्ट करने के लिए रुमेन में सर्टेन बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जिन्हें बोला जाता है सेलुलेज, जो कि पार्शियली क्या करते हैं, उस ग्रास को डाइजेस्ट कर देते हैं और उसी डाइजेस्टेड ग्रास को या पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को क्या बोलते हैं, कट। नाउ जो आपका कट होगा वो रुमेन से वापस ले आया जाएगा माउथ में और उसको च्यू किया जाएगा। उसी प्रोसेस को बोला जाता है रूमिनेशन। The process of chewing cud bringing back from rumen are called rumination। और जो कट को वापस ला के इस तरीके से क्या करते हैं, च्यू करते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं ruminants। That is animals that return the cud from their rumen and chews it again, these animals are called ruminant। इन्हीं को हम बोलते हैं ruminant। Ruminants eats mainly grass which is rich in cellulose। Cellulose is digested by ruminants because they have certain bacteria named as cellulase which digests the cellulose, but in humans these bacteria are not present, that is why they cannot digest cellulose। Now let's discuss it by the help of figure। रुमिनेंट्स जो होते हैं वो ग्रास को ईट करते हैं और जैसे ही वो ग्रास को इनटेक करते हैं क्या करते हैं, इसको स्वेलो कर लेते हैं, जो कि एक पार्ट होता है स्टमक का जिसे हम कहते हैं रुमेन, जो कि प्रेजेंट होता है ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बिटवीन में, बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, सेलुलेज नाम का बैक्टीरिया होता है जो कि पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है जो भी ग्रास क्या किया था, इसने स्वेलो किया था। अब वो फॉर्म हो गया इन द फॉर्म ऑफ कट। जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड था उसको अब हम क्या बोलेंगे, कट। नाउ कट को फिर से क्या होगा, ये ब्रिंगिंग बैक, यानी कि यहाँ से फिर वापस माउथ में ले आएगा और क्या करेगा, च्यू करेगा। उसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रूमिनेशन, ठीक है। आफ्टर दैट फिर फूड जाएगा इसके स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर वहाँ पे डाइजेशन होगा, आफ्टर दैट लार्ज इंटेस्टाइन में एंड इन द लास्ट इजेशन। तो ये सारी प्रोसेस थी आपकी रूमिनेंट्स में, और इनको रूमिनेंट्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये कौन सा प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस रूमिनेशन का करते हैं, इसीलिए इनको रूमिनेंट कहा जाता है। और इनमें जो रुमेन होता है वो ओएसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है, जहाँ पे सेलुलेज नाम का बैक्टीरिया होता है जो कि सेलुलोज, यानी जो कि ग्रास में प्रेजेंट सेलुलोज होता है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। बट ह्यूमन में ये बैक्टीरिया जिसे सेलुलेज कहते हैं नहीं पाया जाता, इसलिए वो इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। क्लियर? तो ये पूरा प्रोसेस था आपका डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। स्टूडेंट्स, अब तक हम लोगों ने उन
एनिमल्स के बारे में पढ़ा जिनमें वेल डिफाइंड डाइजेशन सिस्टम पाया जाता था, बट कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो सिंगल सेल्ड होते हैं, जिनमें माउस नहीं होता, जिनमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पाया जाता। फिर वो अपना फूड कैसे डाइजेस्ट करते हैं, फूड को कैसे इंटेक करते हैं, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा में किस प्रकार से भोजन को ग्रहण किया जाता है और किस प्रकार से उसका पाचन होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अमीबा क्या है? इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। ये सूक्ष्म जीव होता है जो कि कहाँ पाया जाता है? ज़्यादातर जलाशयों में पाया जाता है। नाउ in amoeba many finger like projections for movement and capture of food are called pseudopodia। अमीबा में ढेर सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं जो कि मूवमेंट और भोजन को इनटेक करने में हेल्प करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। फूड वैक्यूल, अ मेम्ब्रेन बाउंड वैक्यूल as in amoeba which works as to digest the ingested food is called food vacuole। अब ये जो फूड वैक्यूल होता है ये चारों तरफ से एक मेम्ब्रेन से घिरा होता है और इसी में क्या होता है? फूड का डाइजेशन होता है। नाउ डिस्कस इट इन डिटेल बाय द हेल्प ऑफ इट्स डायग्राम। इन चैप्टर फर्स्ट सेल के बारे में हम काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं और ये जो अमीबा होता है ये भी क्या होता है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। स्यूडोपोडिया, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इनको बोला जाता है स्यूडोपोडिया। और स्यूडोपोडिया मीन्स फॉल्स फीट भी इसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कहीं से भी आउटग्रोथ कर सकते हैं, ये फिक्स नहीं होते हैं और इनका पर्पज भी फिक्स नहीं है। जैसे हमारे क्या होते हैं? फीट हमें पता है कि चलने के लिए हैं, बट ये फूड को कैप्चर करने का भी काम कर रहे हैं और फिर ये फिक्स भी नहीं। हमारे 2 पैर तो फिक्स होते हैं, हमें पता होता है कि हाँ हमारे 2 ही पैर हैं, बट इसमें क्या होता है? कहीं से भी जहाँ भी इसको क्या होगा? महसूस होगा कि फूड है, वहीं से ही क्या होगा? इसके जो प्रोजेक्शंस होंगे वो डेवलप कर जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही इसको क्या हुआ? थोड़ा भी आभास हुआ कि फूड है इसके आसपास में, ये सिंगल सेल्ड को ही ईट करता है, तो ये क्या करेगा? तुरंत उसको कैप्चर कर लेगा बाय द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। और इसके बाद वो फूड कहाँ जाएगा? फूड वैक्यूल में। ये मेम्ब्रेन बाउंड वैक्यूल होती है, ठीक है। यहीं पे क्या होगा? डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो सेक्रीट होंगे और इसका डाइजेशन होगा। आफ्टर डाइजेशन जो रिमेनिंग पार्ट होगा, अनडाइजेस्टेड फूड होगा, वो इजेस्टेड आउट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से सारी प्रोसेस जो है अमीबा में होती है डाइजेशन की। आफ्टर डाइजेशन द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड फॉर मल्टीप्लिकेशन।